नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और तीनों के तीनों ही देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। अभी देखिए रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से इंडिया में ग्रोथ हो रहा है और किस तरीके से सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है, वो सबसे पहले जानना है। अगर वो जान लिए तो कंपनीज में कितना ग्रोथ होगा, उसका एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। अभी जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा उसके कितना ग्रोथ है, उसके लिए आपको डिटेल्स डेटा देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करूँ तो देखिए अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो अलग-अलग जो स्ट्रक्चर है, मतलब अलग-अलग प्रोजेक्ट है, जैसे हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जैसे बायोमास प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ देखा जाए तो जियो थर्मल जो एनर्जी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर और उसके साथ-साथ देखा जाए तो विंड प्रोजेक्ट के ऊपर। ये सारे प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ा जाए तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का जो डिमांड है, वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसका एक अंदाजा मैं आपको बता दूँ। इंडिया में अभी भी देखा जाए तो टोटल 127 बिलियन का टोटल जो प्रोजेक्ट है, उसमें से थर्मल पावर के ऊपर 78% बिजनेस अभी भी चल रहा है। तो 78% का गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 के अंदर-अंदर इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को एकदम ना के बराबर लेके आएँगे और सबसे ज़्यादा बूस्ट करने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। उसके ऊपर देखिए जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 12% जिसके अंदर देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट भी है, विंड प्रोजेक्ट भी है, साथ और साथ ही साथ बायोमास प्रोजेक्ट भी है। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 7% का ग्रोथ हो रहा है और न्यूक्लियर के ऊपर 3%। तो सेक्टर का ग्रोथ कितना हो रहा है वो तो पता चल गया। अभी कितना ग्रोथ होने वाला है चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अब बताया जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेशंस है इज चेंजिंग द इंडियन एनर्जी प्रोफाइल बट मच मोर इज नीड, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो उसका डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि करेंटली 1.3 MWH जो मेगावाट का प्रोजेक्ट है 2022 में बताया जा रहा है वो ग्लोबली मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया में भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो जो डिमांड है वो 2040 में वो डिमांड बढ़ के हो जाएगा 1150 से लेकर 1600 के आसपास। तो देखा जाए तो 30 से 60% का जंप होने वाला है 2019 के बाद। तो 2020 2040 के अंदर अंदर 30 से 60% का जंप मतलब बहुत बड़ा एक जंप देखने को मिलेगा। तो एक गुड पॉइंट्स है जो कंपनी को आगे बूस्ट कर सकते हैं। अगर मैं और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस डेटा को ध्यान से देखना। विंड प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी मतलब इस रिन्यूएबल एनर्जी में काम किया जा रहा है। यहाँ पे 10% और साथ ही साथ देखा था हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर 6%, सोलर के प्रोजेक्ट के ऊपर 3.5% और बायोमास के ऊपर 1.2% और अदर्स जो मतलब जियो थर्मल है उसके ऊपर 0.40% के आसपास। मतलब बिजनेस जो है वो किस हद तक विंड प्रोजेक्ट के ऊपर बढ़ रहा है, तो उसके बारे में सोचिए। तो आज मैं 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो तीनों के तीनों कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो उनमें से सबसे जो डिमांडेबल कंपनी है, सब जिस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं, उसका नाम है सुज़लोन। तो सुज़लोन एनर्जी के बारे में आज बात करूँगा। तो सुज़लोन आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक सबसे बड़े सोलर एनर्जी बेस्ड कंपनी है, सॉरी सबसे बड़े विंड एनर्जी बेसिस कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी बताया जा रहा है कि इंडिया के नंबर 1 रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। 20,680 मेगावाट का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कंपनी के पास है। 12,960 से भी ज़्यादा अ, इंस्टॉलेशन कंपनी कर चुके हैं और उसके साथ कंपनी कस्टमर ग्लोबली मार्केट में 1900 से भी ज़्यादा है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी बिजनेस को फैला के रखा है। कंपनी का स्टेबिलिटी कितना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि सुज़लोन 20,860 मेगावाट का विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन आर इक्विवेलेंट टू, मतलब देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर जो 4.42 बिलियन का टोटल ट्रीज के ऊपर ग्रोथ हो रहा है, मतलब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ग्रोथ हो रहा है, मत सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को कंपनी कंट्रोल में कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 13.45 मिलियन हाउस मतलब घर में वो पावर सप्लाई कर रहा है। साथ ही साथ कार्बन जो इमिशन हो रहा है उसको 50% तक यहाँ पे काम कर चुके हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आपको एक क्लियर कट आपको देखने को मिला है। अभी सर यही ग्रोथ देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कंपनी देखा जाए तो 20 इयर्स पुराना कंपनी है। तो कंपनी की खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा। कंपनी का अलग-अलग प्रोजेक्ट था, अलग-अलग बिज़नेस था। वो सारे बिज़नेस को बंद करके सिर्फ़
अभी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी फोकस रखे है। अभी चलो देख लेते हैं इस कंपनी में ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में और कितना बढ़ सकता है। तो उसके लिए कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी के अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कैपेक्स थोड़ा सा कम हुआ। कम मतलब पहले बहुत ज़्यादा था, अराउंड देखा जाए तो 600 के ऊपर था, वो घट के हो चुके हैं 225 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का जो कैपेक्स है वो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा था, फिर से कंपनी के ऊपर कैपेक्स बढ़ चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो उसके बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं आरओसी करीबन इस बार 250% के आसपास आरओसी देखने को मिला, सॉरी आरओई देखने को मिला, और 20% के ऊपर आरओसी देखने को मिला। देखिए आरओबी कितना भी हो कोई बात नहीं, आपको हमेशा आरओसी देखना है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नेगेटिव में था 5 साल में, आज वो 47% के आसपास ग्रोथ किया। तो एक टाइम कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी था वो बहुत ज़्यादा था, आज एकदम डेप्थ जीरो है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा डेप्थ कितना जीरो है। उससे पहले कंपनी का बिजनेस को और भी समझ लेते हैं। विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में कंपनी का मार्केट शेयर 33% है। सोचिए विंड इंस्टॉलेशन में अकेला कंपनी लीडर प्लेयर है। रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू जो है वो यूरोप में कंपनी का बिजनेस 1.4% है। बाकी देखा जाए तो अदर्स के ऊपर 2.75 एंड यूएसए में कनाडा में 1%, बाकी इंडिया में 94%। विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही कंपनी 67% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बाकी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के ऊपर कंपनी 25%, और बाकी जो फाउंड्री एंड फॉर्जिन के ऊपर कंपनी 6% का बिजनेस कर रहा है। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का बाकी डिटेल्स क्या बता रहा है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 66,000 करोड़ है, कंपनी का प्राइस 50 रुपीज़ के नीचे है। वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा हाई लगा। कितना हाई वैल्यूएशन है मैं आपको पी रेशियो में दिखा देता हूँ। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 150 के आसपास, आज 90 के आसपास है। एवरेज पी रेशियो 110 है, मतलब कंपनी का खुद के पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। और कंपनी के पी रेशियो के साथ साथ अगर मैं पीवी रेशियो को भी चेक करूँ तो आप ध्यान से देखना, पीवी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। तो कंपनी के जो इनकम है वो अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी के देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी अच्छा खासा है। कंपनी का डेप एकदम जीरो हो चुके हैं। प्रोमोटर के पास होल्डिंग 13% है। कंपनी के साल भर के डेटा के बारे में बात करूँ, जो पहले बहुत ज़्यादा हद तक कंपनी का सेल्स हो रहा था वो आज सेल्स कम हुआ। कोई बात नहीं, सेल्स तब ज़्यादा हो रहा था, उस टाइम एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहा था। अभी कंपनी का सेल्स कम हुआ मगर एक्सपेंस बहुत हद तक कंट्रोल में है। और नेट प्रॉफिट देखिए 2,800 करोड़ से 600 करोड़ बना, मतलब नेट प्रॉफिट भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके साथ साथ कंपनी के और एक पॉइंट्स को नोटिस करना, कंपनी के रिजर्व नेगेटिव में था, इस बार पॉजिटिव में आया, अच्छी बात है। डेप्थ एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को बेचकर ही कंपनी खुद के कर्जे को मिटाया है। अभी कंपनी को टोटल प्रोजेक्ट कितना मिला, ओवरऑल इस बार प्रोजेक्ट मिला 1800 करोड़ के आसपास। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशन माल को बढ़ा रहा है। जैसे एफ के पास होल्डिंग 19% के आसपास है और डीएस के पास होल्डिंग 6.5% है, मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ अभी, वो मेरा टारगेट 107 रुपीज़ के आसपास है। अभी इस लेवल तक मैं टारगेट क्यों लेके चला हूँ, क्योंकि ध्यान से देखना, अगर मैं चार्ट को आपको थोड़ा सा जूम छोटा करके दिखा दूँ, एक टाइम कंपनी जब जब कंपनी स्टार्टिंग हुआ था, उस स्टार्टिंग पोजीशन में कंपनी का प्राइस था 107 रुपीज़। वैसे कंपनी जर्नी हुआ, उसके बाद बिग फॉल हो गया। तो कंपनी नीचे से जिस तरीके से यू टर्न लेकर रिकवरी कर रहा है, वो वही लेवल तक जाएगा जिस कंपनी का हाई लेवल था। तो ओवरऑल 107 तक जाने का चांसेस हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन बना है, मुझे लगता है जो करंट लेवल है उस लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ, मतलब जो लेवल तक मैं इंतजार करूंगा 120%, मतलब पैसा डबल होने का चांसेस है। अभी देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है मेरा पैसा डबल होगा, मेरे पैसे यहाँ से जीरो भी हो सकते हैं। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं इन आइनॉक्स विंड्स कंपनी। आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड बेसिकली एक सोलर सॉरी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करूँ तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप प्रोडक्ट को जाकर देख सकते हैं। कंपनी का जो प्रोडक्ट है बेसिकली कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करते हैं। तो विंड इंस्टॉलेशन, विंड जो तैयार करने का काम, विंड इंस्टॉलेशन का काम कंपनी खुद ही करते हैं। तो कंपनी के जो जो प्रोजेक्ट है, अगर टेक्निकल डेटा देखा जाए तो कंपनी कहाँ-कहाँ पे कितना प्रोजेक्ट का काम किया, वो आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा। आप लिस्ट को यहाँ पे पॉज़ करके देख सकते हैं, लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा। तो
अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैपेक्स किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं। जो पिछले बार 350 करोड़ के आसपास कैपेक्स था वो बढ़ के इस बार 726 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे कैपेक्स अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी के जो डेटा है, कंपनी के जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का आरओसी कम है, कंपनी का आरओई एंड आरओसी नेगेटिव है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव है, कंपनी का डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, मैं आज आपको बताऊंगा इस कंपनी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अपडेट देख लीजिए। कंपनी के ऊपर अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में से 7% का मार्केट शेयर है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 100% कंपनी इंडिया में काम कर रहा है और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स विंड टर्बाइन जनरेटर के ऊपर 100% काम कर रहा है। तो देखिए ये बिजनेस के अगर मैं और भी डीपली आपको बात करूँ कंपनी के फाइनेंस के बारे में तो देखिए कंपनी के वैल्यूएशन तो यहाँ पे है नहीं, पी रेशियो तो है नहीं। कंपनी के आरओसी आरओई में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, इनकम नेगेटिव है और कर्जा बहुत ज़्यादा है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग अच्छा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो सेल्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में है। अच्छी बात यही है कि लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी जिस तरीके से हाई लेवल का लॉसेस कर रहा था उस लॉसेस को कंपनी रिकवरी किया है। तो एक गुड पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है एंड सीएजीआर का परसेंटेज का ग्रोथ है, वो कंपनी धमाका आपको रिटर्न दिया। तो देखिए कंपनी रिटर्न तो पॉजिटिव दिया मगर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है क्योंकि कंपनी सेल्स कितना भी करे कर्जा ज़्यादा होने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला जा रहा है। कंपनी का रिजर्व देखा जाए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है और फिक्स्ड एसेट भी 150 से 1800 करोड़ बना। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट मिला, कितना प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, करीबन 1100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। और मजेदार बात यही है कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के ऊपर 266 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बाय कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि कंपनी में दम है। देखिए कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रहा है उस सेगमेंट में अभी तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सेगमेंट का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में इसका ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। अगर बढ़े तो कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चार्ट्स के बारे में बात करूँ कंपनी देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया। एक टाइम कंपनी के 123 के आसपास प्राइस था, वो घट के से 3 रुपीज़ तक आ गया था। वहाँ से कंपनी फिर से जर्नी दिखाया। अगर मैं एकदम कोविड के लेवल से इस कंपनी का प्राइस को देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 3000% का रिटर्न दिया। देखिए लॉस मेकिंग कंपनी भी आपको 3000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं चार चार बार सोच लेना, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी आज सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है तो इसलिए कंपनी भाग के चले जा रहा है। लोगों के मन में यही है कि कंपनी रॉकेट बनेगा। तो कल अगर सेक्टर में कोई भी वीकनेस आए, सेक्टर में कोई भी दिक्कत आए, गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसीज चेंज हुआ तो इस कंपनी का बिग क्रैश इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो संभल कर काम करिए। हाँ, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं पहले ही आपको इस डेटा को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना था क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था इस तरीके से कंपनी के ऊपर जानकारी पाने के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी। तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी बेसिकली एक विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में सबसे पहले दिखाने से पहले कंपनी के कुछ बिजनेस सेगमेंट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मेन बिजनेस है, आप यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ओरिएंट ग्रीन पावर एनर्जी लिमिटेड इसका मेनली नाम है। और कंपनी के करंटली जो मेगावाट का कंपनी काम कर चुके हैं 400 402 मेगावाट का। और टोटल कंपनी का प्लान है 1000 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो 1000 का टोटल कंपनी टारगेट रखे हैं। तो टारगेट कब फिलअप होगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो कंपनी के अगर मैं विजन और मिशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो विजन है टू मेंटेन एंड इनहेंस ऑफ, आप देख सकते हैं मतलब कंपनी बता रहा है कि कंपनी के जो रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी का एक अच्छा खासा टर्नओवर एंड रिटर्न कंपनी बना के दिखाएंगे। और मिशन क्या है, ए मेक ऑफ सिग्निफिकेंट एंड मतलब लिस्टिंग जो कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली उसके कंट्रीब्यूशन इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है डेवलपमेंट का उसके ऊपर कंपनी
एक अच्छा खासा मिशन लेकर चल रहा है, उसमें कंपनी ग्रोथ करने वाला है। तो इस तरीके से कुछ अपडेट दिया गया है, तो इस अपडेट देखने से कुछ फायदा नहीं है। कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कोई भी कैपेक्स इस बार अनाउंसमेंट कंपनी नहीं किया। अगर मैं कंपनी के डीपली रिसर्च करूँ तो कंपनी का आरओसी पॉजिटिव है, आरओई पॉजिटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में देखने को मिला, 4% से 13% तक ग्रोथ हुआ। डेप्थ थोड़ा सा कम हुआ। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी इंडिया में 93% बिजनेस करा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 6.5%। और कंपनी के टोटली सेल्स एंड पावर के ऊपर ही कंपनी 100% बिजनेस कर रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली विन प्रोजेक्ट के ऊपर है, 100% विन प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा, हाई मतलब डबल के आसपास है। कितना वैल्यूएशन हाई है मैं बता दूं, एक टाइम वैल्यूएशन था 120 126 के आसपास पी रेशियो था। आज वो 80 के 70 के आसपास है, मतलब एक एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज है, इनकम जबरदस्त है, और कंपनी के इंडस्ट्रीज का भी पी रेशियो थोड़ा सा कम देखने को मिला। डेप्थ थोड़ा सा कम हुआ, अच्छी बात है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी के सेल्स में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिला। कंपनी एक एवरेज लेवल का सेल्स करा है। देखिए छोटा कंपनी है, इसमें आपको हर साल में सेल्स का ग्रोथ होगा, ऐसे सोचकर कभी भी मत काम करना। एक्सपेंस को कंपनी कई हद तक काम किया, एक कंपनी का गुड पॉइंट्स है। इसीलिए कंपनी पहले जो लॉस कर रहा था, कंटिन्यूसली लास्ट 5 to 6 ईयर्स लॉस किए, उसके बाद कंपनी पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। बेस्ट तरीके से पॉजिटिवली कंपनी का ग्रोथ हुआ। अब एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में था, पॉजिटिव में आया। प्रॉफिट ग्रोथ तो पहले से पॉजिटिव है, और कंपनी एक साल में 117% के आसपास रिटर्न दे दिया। अगर मैं कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व नेगेटिव में चला गया, और कंपनी का बोरिंग जो है वो थोड़ा सा कम हुआ। और कंपनी का फिक्स्ड, माफी चाहता हूँ, कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है वो करीबन 1300 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर डीपली और भी डेटा दिखा दूँ तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, सॉरी एफएस और डीएस ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे एडिंग किया। एफएस ने भी कुछ क्वांटिटी एडिंग किया, और एफएस डीएस ने भी कुछ क्वांटिटी एडिंग किया। रिक्सी कंपनी है, तो एक बार कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करने के बाद ही काम करना। अगर ओरिएंट ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करूँ तो जिस तरीके से कंपनी यू टर्न ले रहा है, मुझे लगता है अगर इस हाई लेवल तक गए तो एक बड़ा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से अगर मैं हाई लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 100% का गेन आने का चांसेस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंपनी के ऊपर बार बार इस लेवल से कंपनी डाउन साइड में जा रहा है, तो कंपनी रिक्सी कंपनी है, तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर आपके पास कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश है, ऑब्वियसली सुजलोन के ऊपर है, और ओरिएंट ग्रीन पावर जो है इसके ऊपर मेरा ऑब्वियसली जरूर कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम हो रहा है। हाँ, मैंने आइनॉक्स के ऊपर जो काम अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो मैं इसके ऊपर कुछ इंतजार कर रहा हूँ। जब तक पॉजिटिवली रिजल्ट ना आए तब तक मैं इंतजार करूंगा। बाकी आपके पास कौन सा कंपनी है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना है तो आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, आपका काम उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।